आज है पाप मोचिनी एकादशी। तो आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। साथ में आज है हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेही। तो आप सभी लोगों को फूलदेही की भी बहुत बहुत बधाई हो। सुबह नहाने धोने के बाद मैंने अपने आज घर में जो देवी देवता है मैंने स्थापित किए हैं अपने मंदिर में, तो उनको गंगा जल से स्नान कराया। उसके बाद मैंने अपनी पूजा करी, एकादशी की। उसके बाद जैसे ही मैंने झाड़ू पोछा हुआ मेरा, तो जब तक देलीज नहीं नांगते हैं जब तक उसकी पूजा न कर ली जाए। ये रिवाज है, पहले से सुना है हमने आमा लोगों से, तो वैसा ही करती हूँ। पोछा लगाने के बाद अगर कन्या होती है मेरे घर में तुरंत, तो मैं पहले कन्या के हाथ से ही देलीज की पूजा करवाती। तो लड़कियां नहीं है मेरे घर में, तो मैं खुद ही करती हूँ हमेशा। एक तरफ से पूजा करती रहती हूँ और एक तरफ से आगे को बढ़ती रहती हूँ, क्योंकि यही सुना था मैंने आमा लोगों से कि देलीज को पार नहीं किया जाता है जब तक पूजा ना कर लो। पोछा लगाए तो तुरंत उसके में अच्छे फूल से देलीज की पूजा करने के बाद ही उसे पार करते हैं। तो मैं वही करती हूँ। फिर उसके बाद आती हैं हमारे पड़ोस में जितनी भी लड़कियां हैं वो सब आती हैं, बगल बगल की लड़कियां आती हैं। बाद में मैंने अपनी बधू को भी बुलाया था पूजा करने के लिए। तो पहले हम ही ने कर ली थी पूजा। मेरे बच्चे भी लगे हुए थे साथ में मेरे, लेकिन लड़के हैं तो वो दिखते नहीं, उनका कोई महत्व नहीं है। कह भी रहे भी जा रहे कि मम्मी हम लोगों को दक्षिणा भी नहीं मिलेगी, हमारा कोई काम नहीं है क्या। लेकिन ऐसा ही रिवाज बने रहता है। और साथ ही में आज ना भेटौलिया दिन की भी हो गई है शुरुआत। भेटौलिया पर्व लग गया है आज से। ये महीना लड़कियों के लिए होता है। लड़की के मायके वाले आएंगे भेटौला देने के लिए, लड़कियों को इंतज़ार रहता है भेटौला आएगा करके। तो कितना अच्छा लगता है, जिनका मायके में सब सकुशल होंगे वो अपनी लड़कियां इंतज़ार कर रही होंगी हमें भेटौला आएगा करके। भगवान करे सभी के मायके में सकुशल रहे, ताकि लड़कियों का इंतज़ार अच्छा रहे तब। और ये बहुत ही भावक पल है ये। तो इस साल मेरे साथ ऐसा ही कुछ घटित हुआ है। मैं इसमें मेरे को बहुत अजीब भी लग रहा है, बोलने में भी अजीब लग रहा है मुझे थोड़ा, तो आप लोग मुझे क्षमा करें। उसके बाद में ये मेरी बधू भी आई थी, तो फिर मामी के घर ले गई थी इसको पूजा कराने के लिए। देलीज की पूजा किया इसने, खूब प्यार किया। ये अपनी चाची से करती है ज़्यादा प्यार। मुझे रास्ते भर कह रही थी कि बुआ मैं आपको दक्षिणा नहीं दूंगी। मैं इसे चिढ़ा रही थी कि दक्षिणा मुझे देगी, तो नहीं कहती है मैं आपको नहीं दूंगी। लेकिन जैसे ही हम नीचे गए ना, मम्मी के घर में गई, तो ये दौड़ के अपनी चाची के पास गई और चाची को इसने दक्षिणा भी पकड़ा दी और ये कहती है चावल भी पकड़ा दिए। मुझसे कह रही थी आप भात खाना इसका करके। इसको मैं खूब चिढ़ाती हूँ इसकी, और मेरी मजाक मस्ती चलती रहती है। लेकिन हमसे ज़्यादा प्यार ये अपनी चाची से ही करती है। साथ में फटाफट चली गई थी उनके पास ही। उसके बाद दिन के टाइम में मैं दुकान से घर को आई, घर आते समय फल फ्रूट लेते हुए आई। मैं आज व्रत था और आज मम्मी की है किटी पार्टी। मम्मी जुड़े हुए थे 2 साल से किटी पार्टी में। मम्मी लोगों के हैं 7 मेंबर है किटी पार्टी के, तो 5 ही लोग आए हुए थे। आज 4 लोग आए हुए थे, 2 लोग अब नहीं आए थे। तो आज नए 5 लोग और जुड़े हैं किटी पार्टी में। मैं भी जुड़ी हूँ किटी पार्टी में, मेरी दीदी जुड़ी है, बड़ी दीदी हैं नंदे सास जयपुर वाली दीदी, वो भी जुड़ी हैं। तो इन सब के मिला के आज इनके भी बेटी जुड़ी हैं, इनकी बहू जुड़ी हैं, तो टोटल हो गए हैं 11 मेंबर किटी पार्टी में। और आज फिर किटी पार्टी में मुझसे कहा कि आज नहीं तू जुड़ी है, यहाँ पे नहीं जुड़ी हुई तू है, तो तू खोलेगी चिट्ठा करके। तो मैंने सब पर्ची, दीदी ने, रेनू दीदी ने पर्ची में सबके नाम लिख दिए थे। नामों को गिनने के बाद एक एक करके उनको फोल्ड कर दिया था अच्छी से। तो उसके बाद मुझसे कहा कि आज तू ही पर्ची उठा करके। मेरे को तो अजीब लग रहा था, शर्म भी लग रही थी और अंदाज भी नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने उठा ली एक पर्ची। ये देखो ये आमा जीती हैं, ये इनका खुला लकी ड्रॉ। तो मैंने कहा आज मेरे घर से और मेरे हाथों से आज आपका खुला है लकी ड्रॉ। तो इतने लोग थे हम। फिर शाम को मैं दुकान चली गई थी। उसके बाद फिर शाम को जब घर आई, तो आज व्रत तोड़ने के लिए मैंने बना रखा है साबूदाना की खीर। मैं साबूदाने का फलार करती हूँ शाम को। तो बाय।